होली मुबारक हो बेटा। हैप्पी होली बुआ। तुम्हें भी होली बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा सुनो, मेहमानों को क्या चाहिए, क्या खत्म हुआ है वो देखो आप जाके। हाँ चल मिलके चलो। काजल को ये व्हीलचेयर पे क्यों है? जी वो डॉक्टर ने कहा कि काजल के कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया है। अब वो जीवन चल नहीं पाएगी। इसीलिए काजल अब यहीं रहेगी। गायत्री मैम जरा यहाँ आइए तो मुझे कुछ बात करनी है। जी सुनिए, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मैं समझ सकती हूँ कि काजल एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। मैं भी उसकी दुश्मन नहीं हूँ, बट आई एम सॉरी, मैं उसे इस घर में नहीं रहने दे सकती। ये रौनक और मुस्कान के हित में दिए गए फैसले के खिलाफ होगा। आप कैसी बातें कर रही हैं सिन्हा मैम? अगर किसी भी फैसले के खिलाफ होता है तो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख रही हैं इसका हाल। इस बेचारी को तो इतना भी नहीं पता है कि इसके माँ बाप नहीं रहे। आप ही बताइए ना, मैं इसको अकेले कैसे छोड़ दूं? किसके सहारे छोड़? मिसेस सिन्हा, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है काजल के यहाँ रहने से। अब हमें उसका परिवार है, हम देखभाल करेंगे उसकी। मैम मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज मैम, हम सब साथ मिलकर काजल का ख्याल रखेंगे। देखिए सिन्हा मैम, अगर ये आपके फैसले के खिलाफ है ना तो हो जाए। हम में से किसी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते और दिल के रिश्ते के नाते ये करना चाहती हूँ। मैं इस लड़की को अकेले ऐसे नहीं छोड़ सकती। अगर इसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। मैम प्लीज, काजल ने एक ही झटके में अपना सब कुछ खो दिया है। ऐसे में हम सबसे जो बन पड़े हमें करना चाहिए। देखिए, मैं आप तीनों के फैसले का सम्मान करती हूँ, लेकिन काजल को लंबे अरसे तक यहाँ रहने देना आप दोनों के लिए सही नहीं होगा। और इतना सब कुछ होने के बाद हम घूम फिर के वापस उसी चौराहे पे नहीं आ सकते ना। मैं गांगुली मैम से खुद बात करूंगी और काजल के रिकवर होने तक उसे यहीं रहने की परमिशन भी मांग लूंगी। और जब तक काजल ठीक हो जाए, मैं उसकी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगी और उसे यहाँ से ले जाऊंगी, ताकि तुम दोनों की जिंदगी स्मूथ हो और गांगुली मैम द्वारा लिए गए फैसले का निरादर भी ना हो। तब तक आप उसे आउट हाउस में रख सकती है और उसकी देखभाल की पूरा इंतजाम करें। काजल, मैं और रौनक जी यहीं रुक जाते तुम्हारे पास। तुम आराम से सो जाओ। नहीं, आप लोग जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। थोड़ा रेस्ट कर लूंगी। प्लीज डोंट माइंड। बहुत थकान हो रही है ना, तो थोड़ा सो जाऊंगी तो अच्छा लगेगा। रौनक जी, अगर हॉस्पिटल से कॉल आए मम्मी पापा के लिए तो प्लीज आप मुझे उठा देना। मैं भी आप लोगों के साथ चल दूंगी। I mean, आप लोग मुझे ले जाना अपने साथ व्हीलचेयर पर। ठीक है काजल, कुछ चाहिए हो तो प्लीज बता देना।
बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी दीदी बहुत बहुत मुबारक हो। भैया, होली बहुत बहुत मुबारक हो। होली मुबारक गायत्री। आपको भी। भैया जी, वो हमें काजल जी की और मम्मी पापा के बारे में पता चला, तब से हमारा मन बैठा जा रहा है। जानते हैं हमारा भी सारा दिमाग फट रहा है। हर रोज कोई ना कोई कांड हो जाता है साला यहाँ पर। तो पुलिस तो तहकीकात में लगी हुई है भैया जी, जल्द से जल्द पता लग जाएगा कि किसने किया है सब कुछ। भैया जी वैसे जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ है, पर आज होली है और मुस्कान भाभी और आपकी आज पहली होली है साथ में, और माहौल भी आसपास ठीक नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि आप उनके लिए कोई गाना गा दीजिए, लव सॉन्ग गा दीजिए, ताकि और अपने प्यार का इजहार कर दीजिए। वो क्या है कि उससे आपको भी ठीक लगेगा और उनको भी थोड़ा बेहतर लगेगा। देखिए उससे भगवान जब अकल बात है, तुम क्या साला आम के पेड़ पे लटक के गुठलियां चूस रहे थे वे? साला यहाँ पे लोग मर रहे हैं, तुम्हें साला इज्जतबाजी सूझी है? साला पजामा खोल के दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तुमको साला। एकदम चुप। ये सपना कब सच होगा मुस्कान?
हम कब तुम्हें बता पाएंगे कि हम तुम्हें कितना चाहते हैं? हैप्पी होली। हैप्पी होली। धीरज जी, धीरज जी, मिसेस सिन्हा कहाँ है? सब ठीक तो है पुलिस के साथ इस वक्त? हम सब बता देंगे, पहले आप ये बताइए मिसेस सिन्हा कहाँ है? वो तो अपने कमरे में गई है अभी। उनका कमरा कहाँ है? जल्दी बताइए। आइए 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 आइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। चलो चलो। काजल, कुछ चाहिए तुम्हें? प्लीज बताओ ना, मैं ला कर देती हूँ प्लीज। नहीं, वो बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई तो मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ। जब बाहर आके देखा तो वहाँ कोई था ही नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर आई। क्या हुआ? क्या है? रौनक जी, गायत्री माँ, सिन्हा मैडम, इनको क्या हो गया? बंटी, दीपेंद्र बाहर जो होली खेलने आए ना, बोल दो जाके कि कुछ कारणवश आज होली का त्योहार हम मना नहीं पाएंगे, तो सब
घर जा सकते हैं, कहीं और जाके एंजॉय कर सकते हैं। मेरी तरफ से उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर देता है। जी मामा जी जी पापा। मिसेस गांगुली, मैं क्या कहूँ आपसे, ये त्योहार अच्छी तरीके से मनाना चाहते थे, पर ये अचानक से ये क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिसेस सिन्हा ने आत्महत्या की है। क्या कह रहे हो आप? कुछ देर पहले तो एकदम नॉर्मल थी, हमारे साथ बात कर रही थी, फिर अचानक से ऐसे आत्महत्या। लेकिन ये सुसाइड केस ही है मुस्कान। तुम्हारी चाल कामयाब नहीं हुई। मैं अच्छे से जानती हूँ कि घर के ही किसी ने ये पैसे रखे हैं। जिस तरह ये पैसे रखे हैं उसी तरह चुपचाप ये बैग उठा ले जाना, और आइंदा से ऐसी हरकत कभी मत करना। अरे काजल, तुम्हें तो आराम करना चाहिए। मैम पहले मैं आपसे थोड़ा हिसाब किताब चुकता कर लूं, के बाद आराम से आराम कर लूंगी। हिसाब किताब? कैसा हिसाब किताब? बताती हूँ मैम, सब बताती हूँ। पहले आप बताइए ना, ये क्या लिख रही हैं आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम किस हिसाब किताब की बात कर रही थी? आपको हर चीज की बहुत जल्दी होती है ना मिसेस सिन्हा। I mean, हिसाब किताब जानने की जल्दी, फैसला सुनाने की जल्दी। क्या बोला था आपने? कि मैं सारे रोल बहुत ही बखूबी निभाती हूँ, है ना? चलिए, तो मैं जल्दी से आपको अपना एक नया रूप दिखाती हूँ। कमाल है काजल, तुम चल सकती हो। हाँ, कमाल है ना? मैं चल सकती हूँ, ये सिर्फ आप ही हैं जो देख सकती हैं। काजल, निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा गेट आउट। क्या तुम सबने मेरा दिमाग खराब करके रखा है? क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? मेरे और रौनक से क्यों अलग करने के पीछे लगे हो आप लोग हम दोनों को? वहाँ पे मेरे माँ बाप भी घर चलो का राग गा के मेरा दिमाग खराब कर दिया था। बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम्हारी भलाई चाहते हैं। तुम ये जिद छोड़ो तो प्लीज। मैडम खाना भिजवा दूं? आज हम लोग खाना नहीं खाएंगे, थैंक यू। अब खाना क्यों नहीं खाना है? तू खाना नहीं खाएगी तो तेरे पापा नहीं खाएंगे और वो बीमार पड़ जाएंगे। सुबह से परेशान करके रखा हुआ है तूने। अच्छा, मैंने परेशान करके रखा है? अरे आप लोगों ने परेशान करके रख दिया है मुझे। अरे वहां पे मेरा सपोर्ट करना चाहिए था आप लोगों को। बार बार बोल रही हूँ कि मुझे रौनक जी से प्यार है, रौनक जी से प्यार है, रौनक जी से प्यार है। समझ में नहीं आता क्या आप लोगों को? आज आप लोगों की वजह से रौनक जी उस लड़की के साथ है। एक बात कान खोल के सुन लो, रौनक जी सिर्फ मेरे हैं, मेरे। और आप लोग मेरे माँ बाप ने मेरा दुश्मन मत करती हो काजल। ये सब सुनने से पहले मर जाते तो अच्छा होता, और करती रहती अपनी मनमानी वही पड़ी रहती तू। हाँ, मर जाते। नेकी और पूछ पूछ। अरे मरने का इतना ही शौक है ना तो मर जाओ। इसीलिए अपने हाथों से मार दिया मैंने उन दोनों को।
अरे मैम आइए ना, चलिए आइए, उठिए उठिए। अरे डरिए मत, आइए। वो देखो, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। कहाँ सोचा था मैंने कि मैं रौनक जी के साथ इस साल होली खेलूं, उनके प्यार के रंग में भीग के उनकी हो जाऊंगी। लेकिन यहाँ देखो, कहाँ मुझे खून के रंगों में होली खेलनी पड़ रही है। देखो इन लोगों को, कैसे मजे से होली खेल रहे हैं लोग। इन्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि इनकी जिंदगी में काजल वापस आ चुकी है अपने रौनक जी के। ये लोग सोच भी नहीं सकते कि व्हील चेयर पर बैठी लाचार सी काजल अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, चल सकती है, सब कुछ कर सकती है। अभी आप यही सोच रहे होंगे ना कि अकेले कैसे किया मैंने ये सब। उस डॉक्टर ने वहां पे झूठ क्यों बोला कि मेरी लोअर बॉडी पैरालाइज्ड है। नहीं, अपने कमजोर दिमाग पे और जोर मत डालिए, मैं बताती हूँ। तुम आ गए। काजल, ये क्या हो गया काजल? ये तुम बस ठीक हो जाओ काजल, मैं कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा। तुम ठीक हो जाओ बस। मानव देखो, हम तब तक एक नहीं हो पाएंगे जब तक मैं सिंह परिवार को बर्बाद न कर दूं। तुम्हें पता है उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। उन्होंने मेरी इंसल्ट की और मेरे पूरे परिवार को बहुत इंसल्ट किया उन लोगों ने। मैं उन लोगों से बदला लेना चाहती हूँ। देखो मानव, मैं समझ सकती हूँ कि फिलहाल हम दोनों साथ नहीं है और तुम चाहते हो कि हम दोनों वापस से पैचअप कर ले, लेकिन सबसे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझे सच सच बताओ, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? क्या बात कर रही हो काजल? ऑफ कोर्स आई वांट यू बैक। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे काजल, आई जस्ट वांट यू बैक, दैट्स इट। नहीं मानो, पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं मान रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी झूठ ही बोल रहे हो। तुम फिर से मुझे छोड़ के चले जाओगे। मैंने पहले भी कहा था मैं चाहता हूँ तुम्हें वापस अपनाना, और मैं आज भी वही कह रहा हूँ। क्या सबूत दूं तुम्हें इस बात का? बताओ तुम जो बोलोगी मैं वो करने को तैयार हूँ काजल। तुम बोलो तुम क्या चाहती हो? सच मानो। क्या करे, सच्चा प्यार ना होता ही ऐसा है। आप बिना कोई सवाल जवाब किए सारी हदें पार करने को तैयार हो जाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ फर्क सिर्फ इतना था कि मानव मेरे प्यार में सब कुछ कर गुजरने को तैयार था, लेकिन मैं उसकी हेल्प से रौनक जी के लिए सारी हदें पार करने के लिए तैयार हूँ, और मैं एक ना एक दिन उन्हें जरूर पाकर रहूंगी। खैर, मानव ने मेरे लिए किया ये कि उसने कॉल किया मेरे डॉक्टर को और उसे धमकाया कि अगर वो अगले दिन ये नहीं कहेगा कि मेरी लोअर बॉडी पैरालाइज है और मैं चल नहीं सकती, तो फिर अगले दिन उसकी छोटी बच्ची स्कूल जाते वक्त मर भी सकती है एक्सीडेंट में, या उसकी टांगे हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है। और फिर क्या था, उस डॉक्टर की सारी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई और मैं इस व्हील चेयर पर आकर बैठ गई। देखो मैं रौनक जी के कितने करीब आ गई। आउट हाउस में तो आ ही गई हूँ, देख लेना इन हाउस में भी आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अरे हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। आपको याद है मेरा किडनैप भी तो हुआ था, और मेरा किडनैपर आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। क्यों सोचो। अरे इतना सब कुछ बता दिया, ये तो खुद ही समझ जाना चाहिए था आपको। अरे किडनैपर इसीलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि मैंने अपना किडनैप खुद करवाया था। डफर, कितना अच्छा प्लान था। मैंने सोचा था कि रौनक जी हीरो की तरह आएंगे, मुझे बचा कर ले आएंगे आप लोगों के सामने, और आपको सबूत भी मिल जाएगा कि रौनक जी मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन नहीं, आपने वहां पे भी अपनी होशियारी दिखाई और मुझे और रौनक जी को अलग कर दिया।
और आज जब मैं वापस आई हूँ तो फिर से आपको अपनी टांग अड़ानी थी बीच में। क्यों ले जाओगी आप मुझे अपने साथ? मैं पागल दिखती हूँ? मैं आपको पागल दिखती हूँ जो मैं आपकी तरह ये साड़ी पहन के यहाँ वहाँ घूमती फिरूंगी? घूमोगी तो तुम, वो भी जेल में। अच्छा हुआ मैंने तुम जैसी घटिया लड़की के लिए रौनक और मुस्कान की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दी। अच्छा हुआ मैंने उनके पक्ष में फैसला किया। अभी मरने का टाइम। बचाओ! 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 जल्दी कोई बचाओ! चिल्लाओ ना और चिल्लाओ। कोई नहीं आने वाला, सब नीचे होली के मजे ले रहे हैं। गांगुली मैडम को प्रॉमिस किया है, अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। आज का दिन तो बड़ा ही एडवेंचरस रहा है। जो कोई भी मेरे और रौनक जी के बीच में आएगा वो तो ऊपर ही जाएगा। डाई डाई बाय बाय। सुसाइड करने से पहले मिसेस सिन्हा ने मुझे ये मैसेज किया था। मिसेस गांगुली, आई एम सॉरी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने रिश्वत लेकर रौनक और मुस्कान को एक किया है। मैं सोसाइटी को मुंह नहीं दिखा सकती हूँ। आप जब तक मेरे पास आएंगी बहुत देर हो चुकी होगी। और अभी उनके कमरे से हमें सुसाइड नोट भी मिला है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जिंदगी में मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। मैंने अपनी जिंदगी में अपने परिवार को कभी कोई खुशी नहीं दी, ना ही बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाई। पूरी जिंदगी परेशानी और कष्टों में गुजारी है। आगे की मेरी जिंदगी और मेरे बच्चों की जिंदगी अच्छे से गुजार सकूं, इसलिए मैंने रिश्वत ले ली और अपना रिकमेंडेशन रौनक और मुस्कान को दिया, जबकि काजल इस परिवार की बहू बनने के लिए एकदम सही थी। लेकिन मेरा ज़मीर मुझे धिक्कार रहा है। ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं इस बोझ तले और नहीं जी सकती, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। क्या ऐसा हो सकता है मिसेस गांगुली कि इस बेस पर आप अपना फैसला बदल दें? नहीं तीरथ जी, फैसला तो नहीं बदला जाएगा। उन्होंने क्यों नहीं बताया? जरूर कोई और बात भी हो सकती है। मिसेस गांगुली, सच मानिए, हमने कोई रिश्वत नहीं दी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने तो हॉस्पिटल में भी कहा था कि कोई ऐसा है जो हमारे पीछे पड़ा है। ये उसी का किया कराया है। मिसेस सिन्हा बहुत अच्छी थी, तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। देखिए, पहले पुलिस अच्छे से इस केस की जांच पड़ताल करेगी, उसी के बाद कुछ समझा जाएगा। हमने फाइनली कमरा सील कर दिया है। जब तक हम ना बोले कमरे के आसपास भी कोई नहीं जाएगा। और डिसीजन के मुताबिक ही रौनक और मुस्कान को ही पति पत्नी की मान्यता है। लेट्स सी आगे की कार्यवाही में क्या कुछ खुलता है, वो तो बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल हम चलते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा। एक बात कहें, माँ नहीं होती ना तो आपको हम कब का मार चुके होते हैं। उन्हें देखकर बस बात बन जाते हैं, हमारे में चुप हो जाते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों सब कुछ बिगाड़ने पे तुले आप? किस लिए? इस हद तक तो मत गिरिए कि साथ दो हाथ ना बचे आपको उठाने के लिए। मेरा दिमाग पहले ही घुमा हुआ है, आप जाइए, इस पे हम बाद में बात करेंगे। हा? दिमाग तो हमारा घुमा हुआ है अभी सिंह साहब। मिसेस सिन्हा को पैसे देना, फिर चिट्ठी में लिखना, उनको बताना कि हम और मुस्कान दोनों एक हैं। क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? सबको कहना कि आप पर हमला हुआ। क्या आपको लगा बच जाएंगे आप?
कि कोई आप पे कोई शक नहीं करेगा? क्यों करे? क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? हमें वजह दीजिए, किस लिए कर रहे हैं सब कुछ आप? बचवा, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है मिसेस सेना को हम खुद ही बुलाएंगे, हम खुद ही उसको रिश्वत देंगे, हम खुद ही इजाजत देंगे हमारे घर में रहने के लिए और अपने ही घर कमरे में उसको फांसी में चढ़ाएंगे? इतना तो हमारा दिमाग आपका ब्रश नहीं हुआ। आपके साथ दिमाग में दीमक इतनी लगी नहीं हमारे। ये बात बताइए, ये हमेशा चिल्लाकर क्या साबित करना चाहते हैं? हम आपकी नस नस से वाकिफ हैं। आप चाहते हैं कि हम और मुस्कान कभी एक ना हो। ये सब पूरा जो है गेम आप ही ने रचाया है और इस हद तक गिर गए मिसेस सिन्हा को ही साला। ये सब की वजह आप हैं। बस कर रौनक, एक शब्द और बोला ना मेरा मरा मुंह देखेगा तू। क्या हो क्या गया आप लोगों को? आप लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस सब के पीछे कोई और है? जरा ठंडे दिमाग से, शांति से एक दूसरे के साथ एकजुट होकर सोचकर देखिए ना, ऐसा कौन हो सकता है जो हमारी परिवार की खुशियों के पीछे पड़ा है? और तो समझ नहीं रही है, ये सब के पीछे ना ये इंसान है। रौनक, तुझे पता है कुछ भी गड़बड़ होती है, कोई भी चीज बुरी होती है तो तेरी आदत बन गई है तेरे पापा पर इल्जाम लगाने की। आदत पड़ गई है क्योंकि ये सब को यही कर सकते हैं, इसीलिए आदत नहीं है हमको। हम जानते हैं अच्छी तरह, 100% कंफर्म यही सब कुछ कर सकते हैं। बस कर रौनक, मैं ना परेशान हो गई हूँ इन सब चीजों से। अब एक शब्द मत बोलना प्लीज, चुप। आप मेरे कमरे में आए थे ना जब किसी ने हम पर हमला किया था, गोली चलाई थी, आपने अपनी आंखों से देखा था ना बचवा, देखा था ना। कोई हमारे परिवार को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, बाप बेटे की नफरत का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, आपने अपनी आंखों से देखा। लेकिन बाप की जान बचाने के बजाय आप उल्टे उसी पे इल्जाम लगा रहे हैं। बस बहुत एक्टिंग कर लिया, भोलेपन की एक्टिंग कर लिए माँ के सामने। बच्चुआ ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है? क्योंकि चल माँ तू समझ, ये बेवकूफ बना रहा है तुझे। माँ देख, माँ अभी भी कह रहे मुझे नहीं पता उस लड़की ने तेरे दिमाग में क्या भर दिया है। तू अपने ही बाप का दुश्मन हुआ पड़ा है। कितनी दूरी बना रखी है तूने इनसे। अरे जिन आंखों से अपने पापा को देखकर तुझे खुशी मिलती थी, उन्हीं आंखों पर पता नहीं कौन सी पट्टी पड़ा दी उस लड़की ने। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ रौनक, तेरा ये जो व्यवहार है ना मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बस कर। मैं दुख हो रहा है माँ, पहले भी हुआ है, आज फिर से हो रहा है कि तू ऐसे इंसान पर विश्वास कैसे कर सकती है? अंधविश्वास, वो भी ऐसे इंसान पर। बस तू जा यहाँ से, तू जा यहाँ से। माँ अभी भी जा तू। माँ